जी। तो यहाँ पर एक बड़ा गांव हुआ करता था। अच्छा। जहाँ पर ये शिव मंदिर बना है, अच्छा। इसके इर्द गिर्द अच्छा। यहाँ का नाम पुजारली तभी है कि यहाँ पर पुजारी लोग रहते थे पहले। अच्छा। अच्छा, 1200 हाथ तक। हाँ, 1200 हाथ मतलब तक शिव की भूमि मानी जाती है वो। अच्छा जी। अच्छा, तो इतने एरिया में जो है वो मतलब अपनी मनमानी करने लगे। हाँ हाँ, ठीक। मांस मदिरा का सेवन करने जी लगे जी जी। और अपव्यवहार हाँ जी, करने हाँ जी, लगे, हाँ जी। और जिससे कि जो है इनको भगवान भोलेनाथ को जो है पसंद नहीं आया, हाँ। जिस कारण से जो है एक एक करके जो है कम कम होते होते गए। आखिर में जो है यहाँ पर जो है इसको मतलब यहाँ से सारे ही वो साफ हो गया। साफ। 3 यात्राएं होती है यहाँ पर। अच्छा जी। पहले यहाँ से जो है गंगा जल के लिए जो है औरतें जाती हैं कलश लेकर के। अच्छा जी। उसको कलश यात्रा बोलते हैं। जी जी। जब वहाँ पर जहाँ से जो है हम उस गंगा जल को लाते हैं, उसको भरते हैं, वहीं पर खंटू महाराज देवीधार और खंटू महाराज रनोल भी वहीं पर आते हैं। अच्छा। और आपस में मुलाकात करने को उपरांत जो है फिर उसको गंगा जल को भर के जी। वहाँ से जब वापसी होती है तो उसको कहते हैं जल यात्रा। वो जो है उतना बड़ा पहाड़ जो है वो उनके पैर के अंगूठे की ठोकर से जो है उन्होंने जब फेंका उसको, तो वाली तरफ वो आ गया वो दूसरी तरफ पर। हाँ, तब देखा यहाँ तो बड़ी अच्छी जगह है भाई। हाय हाय। हाँ, तब वहाँ से जो है वापस आए। वो गए वहाँ पर जो है फिर जो भी थे वहाँ पर वो पेड़ को काटने वाले थे और बाने बीजने वाले थे, उनको जो है मतलब देवता ने श्राप दिया कि तुम यहाँ के नहीं रहेंगे। उसके बाद आज भी कहीं कहीं जो है पत्थर के रूप में वहाँ पर दिखाई देते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले व्याल विदुर्गले च गरलं यस्यो रसी व्यालरा सोयं भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वशवा शशेषनिवं श्री शंकर पात्मा। जब मूर्ति के अंदर, हाँ जी, अब ऐसे दूध रोज नहीं पीते हैं। हाँ, मूर्ति के अंदर कोई भी मूर्ति है, अष्ट धातु की है, पंच धातु की है या पत्थर की है, किसी की भी है, जी जी, जब उनके अंदर विकार पैदा होता है तो तभी ऐसा संभव। पतीली जैसी ले गई थी और उसमें जब उन्होंने वो चावल बनवाए। अच्छा, जो चावल जब बने जी तो ये गुप्त रूप से थे वहाँ। अच्छा, हाँ, महाराज जो है वहाँ गुप्त रूप से थे। हाँ, अच्छा। जब वो चावल बने तो उन्होंने देखा कि भाई ये चीज़ कहाँ बनती होगी, कहाँ होती होगी। अच्छा, और ये अच्छी चीज़ है, हमारे को इसकी जो स्मेल है, सुगंध है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, ये कहाँ होती होंगे। तो फिर उसने वो खाना खाया। उसके बाद चल पड़ा वो। तो महाराज भी जो है उसके साथ गुप्त रूप से साथ में पीछे से साथ चल पड़े। तू कोई भूत पिशाच है, अच्छा, तो नहीं आएगा इसमें। अगर कोई देवता है और सुख समृद्धि के लिए आया है कहीं से भी, कहीं जो भी है तू, और देवता है तो तू मेरी इस थाली में आ जा, ताकि हम तेरी उपासना करें, तेरी जगह दें, तेरे को रखें, भजे पूजें। तो कहते हैं उस वक्त जो है फिर जो पहले जो साधु जो था डंडा लेकर के जो आया था, तो उसका जो प्रत्यक्ष रूप में क्या हो गया कि जैसे हम मूरा बोलते हैं, वो जो उस थाली रनोल जो है उनकी माँ है वहाँ पर। उन देवताओं की माँ है। अब एक बेटा एक जगह बैठाएगा, दूसरा बेटा दूसरी जगह बैठाएगा, तीसरे के लिए जगह नहीं है। तो कहती वो रोती है, अच्छा, मेरे को तीसरे के लिए बैठाने की जगह मेरे पास नहीं है। तो कहते अगर तीनों भी कभी अगर वहाँ पर हो गए तो वहाँ पर जो है पानी नल का लगा हुआ है वहाँ पर, तांबे का नल का लगा हुआ है, पीतल का लगा हुआ है। तो कहते उसमें जो लाल पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका द विजन टॉक में। मैं सुशील मेहता इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिलाता हूँ ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अपने हौसले से असंभव को संभव करके दिखाया है। साथ ही ऐसी सच्ची कहानियाँ, ऐसा रहस्यमयी इतिहास जो पर्दे के पीछे हैं। साथ ही हम बातचीत करने वाले हैं ऐसे महान विचारकों, कलाकारों, कवियों, शिक्षकों, गुरुओं और समाज को दिशा देने वाले ऐसे लोगों से जिनकी बातें न आपको मोटिवेट ही करेगी बल्कि एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नए अवसर का मार्गदर्शन भी दिखाएगी। तो देखते रहिए द विजन टॉक। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही
बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए वक्त ना जाहिर करते हुए सीधा ही हम आज के गेस्ट से आपको मिलाने वाले हैं। आज यूं तो हम पहुँचे हैं टोरसा, जो कि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोडू में एक जगह आती है टोरसा, और वहाँ हम पहुँचे हैं और हमारे बैक साइड में मंदिर बना है, और इस मंदिर का क्या इतिहास है इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं और वो इसके ज्ञाता है, इसके इतिहास को जानने वाले हैं। तो चलिए वक्त ना जाहिर करते हुए सीधा ही हम इनसे मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है हमारे इस पॉडकास्ट द विजन टॉक में। सबसे पहले आप हमारा परिचय हमारे दर्शकों के लिए बताइए प्लीज़। ठीक है, नमस्कार जी, मैं ईश्वरानंद शर्मा श्रोतान टोरसे का हूँ जी, और हम जो है यहाँ पर टोरसे की इस शिव मंदिर के प्रांगण में हम जी जी बैठे हैं जी, और मैं समझता हूँ कि भाई ये बड़ी सुहावनी जगह, और एक हमारे यहाँ जो है इस गांव के लिए जो है एक सिद्ध पीठ है जी, जो कि हमारे लिए बहुत ही शुभकारक है जी, और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए ही, सारे क्षेत्र के लिए जो है ये शुभ का जो है संदेश देने वाले हैं, शुभ रहेगा जी जी। और सबसे पहले तो मैं भोलेनाथ को जो है नमन करता हूँ जी, जिनके प्रांगण स्थल में हम बैठे हैं, जी जी, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, और उसके पश्चात जो है मैं परशुराम महाराज को, अपने महासु महाराज को जी, और नरसिंह महाराज को जी, और अपने जीवाश्लू महाराज को मैं नमन करता हूँ कि भी उनके भी हमारे ऊपर छत्र छाया रहे जी, और ये इस प्रांगण में हम बैठे हैं जी, तो हमारी जो ये बात है जी, ये बहुत मधुर, सुरीली जी, और भव्य होनी चाहिए, जो कि इस आपके इस चैनल के माध्यम से जी, जी, रूबरू हो करके जो है सब हर एक आदमी के घर घर तक जो है पहुंच जाए। जी, जी, और मैं बात करूंगा भोलेनाथ के इस मंदिर की, जी, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत पुरातन काल के, ये जो है पांडवों के वक्त की बात है। अच्छा जी, जब पांडव जो है, पांडवों को जब वनवास मिला था, जी, जी, 12 वर्ष का वनवास मिला था, हाँ जी, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अच्छा, और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। जी, तो उस वक्त जो है वो जगह जगह पर घूमे फिरे, जहाँ पर उनको ठीक लगा वहाँ पर, जैसे कई जगह में मंदिर बने हुए हैं, शिवालय बने हुए हैं, तो वैसे यहाँ पर भी उनको ठीक लगा होगा। तो वहाँ यहाँ पर आकर के जो है यहाँ देखा जी कि भाई ये जगह ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है हम शिव महाराज की स्थापना करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक बड़ा गांव हुआ करता था, अच्छा, जहाँ पर ये शिव मंदिर बना है, इसके इर्द गिर्द अच्छा, यहाँ का नाम पुजारली तभी है कि यहाँ पर पुजारी लोग रहते थे पहले। अच्छा जी, हाँ, तो वो रहते थे, तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो है इस शिव मंदिर को बनवाया और उनको ये सौंपा, और उसके पश्चात जो है फिर एक वो मिनट जी, जो ये गांव था पहले यहाँ पे ना, जो आप पुजारली गांव बोल रहे हैं, हाँ, तो अभी भी है वो घर है अभी भी वहाँ यहाँ पे? यहाँ अब नहीं, अब तो नए बसे हुए हैं जो अब अभी बस रहे हैं। अच्छा, जो वो गांव था नहीं है वो मतलब खत्म हो गया, ऐसा है हो गए थे, कारण और जब उनको ये यहाँ की पूजा का भार सौंपा, अच्छा जी, और कुछ काल तक जो है वो पूजा करते रहे, फिर आपस में जब बहुत संख्या होने के नाते जो है उन्होंने क्या कर दिया, आपस में मांस मदिरा का व्यवहार करने लगे, अच्छा, और इधर उधर कुछ अनाप शनाप बातें करने लगे, जिससे जो है कहते हैं कि भाई जहाँ पर शिव मंदिर बना हुआ होता है वहां से 1200 हाथ तक जो है ये शिव की गोचर भूमि मानी जाती है। अच्छा, 1200 हाथ तक? हाँ, 1200 हाथ तक शिव की भूमि मानी जाती है। अच्छा जी, अच्छा, तो इतने एरिया में जो है वो मतलब अपनी मनमानी करने लगे, हाँ, मांस मदिरा का सेवन करने लगे और व्यवहार करने लगे, और जिससे कि जो है इनको भगवान भोलेनाथ को जो है पसंद नहीं आया, जिस कारण से जो एक एक करके जो है कम कम होते होते गए, आखिर में जो है यहाँ पर जो है इसको मतलब यहाँ से सारे ही साफ हो गया। अच्छा, फिर ये जो है शमशान जैसे जैसे होता है उस अवस्था में आ गया। अच्छा, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे यहाँ की खेती थी और लोग यहाँ पर खेती भी करते थे, फिर आगे उनके जो है जो जिनके पास यहाँ खेती हुआ करती थी वो अपनी खेती करते रहते थे, और इसका ये जो है जीर्ण शीर्ण में अवस्था में आ गया।
जिस मंदिर उस वक्त का बना था वो ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया। अच्छा, फिर वो वैसा ही होता रहा। फिर इधर उधर से जो है लोग इसको जो है बातें बीजते गए और बातें बीजने के पश्चात यहाँ पर झाड़ियाँ भी लग गई। और शिव मंदिर जो था ये यहाँ पर जो अंदर जैसे हम पिंडी बोलते हैं और वहाँ पर भी झाड़ियाँ पड़ गई और लोगों को भी ध्यान में था कि यहाँ भी मंदिर है या पूजा करते थे कभी। और इस तरह से जो है फिर काफी अरसा होता गया। फिर काफी अरसे के बाद जो यहाँ पर फिर लोगों को पता लगा यार यहाँ मंदिर भी बोलते थे पहले ही। पुजारली में जो है यहाँ पर मंदिर भी बोलते थे, एक शिव मंदिर हुआ करता था। फिर लोग जब आते देखते थे यहाँ पर जो है घास मिट्टी वगैरह उगी हुई होती थी, झाड़ियाँ उगी हुई होती थी। उसके बाद जो फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जो उसको साफ करने लगे। हाँ, साफ किया। उसके बाद फिर पूजा करने भी गांव से आया करते थे। अच्छा, कालांतर में जो है क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो है एक प्राइवेट सेल जिसको हम बोलते हैं फार्म, प्राइवेट फार्म। हाँ, प्राइवेट फार्म। हाँ, जो वो जो है उनका जो रहने की जगह थी वो थी लिमड़ा में। हाँ, तो वहाँ पर प्राइवेट शेयर वालों ने क्या कर दिया कि वहाँ पाठ वगैरह किया। फिर कहते हैं कि आपके मंदिर भी हैं। हाँ जी, भले जी वहाँ से कोई जैसे हमारे यहाँ से कोई एक विष्णु नारायण की जो प्रतिमा थी उसकी क्या नाम पत्थर की, और वो शागली गांव में पहुंची हुई थी ऊपर। शागली गांव कहाँ पर? शागली यही है ऊपर, जो इसके साथ ही ऊपर। हाँ, इसके साथ ही ऊपर वो है। अच्छा, वहाँ पहुंची हुई थी। ऐसे भी यहाँ के मंदिर के जो पत्थर है कई जगह में गए हुए थे, गांव में भी गए हुए थे यहाँ से। हाँ, यहाँ से जैसे कोई आ गया उठा लिया चले गया। हाँ, तो वैसे ही वो विष्णु नारायण की मूर्ति जो है वो शागली गाँव में थी एक घर। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि भाई वहाँ से पता लगे भाई हमारे पास भी एक मूर्ति, उसको ले जाओ, उसको भी। हाँ, फिर वो वहाँ पर ले गए। अच्छा, वहाँ पर ले गए, फिर उसको साफ किया उन्होंने, फिर उसको भी जो है जाप में बैठा दिया। अच्छा, हाँ, जब जाप पूरा हुआ तो जाप होने के बाद जो है फिर उन्होंने उस मूर्ति को जो है यहाँ मंदिर के लिए बताया कि भाई वहाँ मंदिर में रखो, यहाँ की मूर्ति है ये, इसलिए जो है इसको वहाँ पर रख दो। अच्छा, फिर जो है ला करके वो यहाँ रख दी। और कालांतर में प्राइवेट सेल में क्या हुआ करता था कि उस वक्त जो है एक, अब उसका मैं नाम भूल गया कौन। अच्छा, प्राइवेट सेल वाला जो था। हाँ, उसने भी जो है बताया कि भाई यहाँ पर तो मंदिर है यार। उसने कहा कि चलो हम थोड़ा सा इसको बना देते हैं, इस मंदिर को बना देते हैं। फिर उन्होंने जो है मंदिर बनवाया। यहाँ तो उन्होंने जो है इस मंदिर को गुम्बद की शक्ल में बनाया, जैसे गुम्बद होता है। हाँ, तो उस शक्ल में उन्होंने बनाया। हाँ, उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ भी होने लगी और फिर लोग आया करते थे, मतलब यातायात चला रहता था मंदिर में। तो कालांत में जो है ये वो आके भाई यहाँ पर कोई आदमी भी रहना चाहिए जो हमेशा पूजा करे। हाँ, सुबह शाम आरती करे। और इसके पश्चात जो है फिर यहाँ पर हमारे गांव के ही पंडित द्वारकादास जी थे। अच्छा जी। हाँ जी, तो बड़े बुजुर्ग थे। अच्छा, और वो भी यहाँ पर आकर के जो है एक दुम्बरेड़ा से जो है एक दिलाराम नाम का जो व्यक्ति था दुम्बरेड़ा में, दुम्बरेड़ा से, वहाँ से उन्होंने भी बताया कि मेरे को सपना आया है कि भाई थोड़ा सा आप भी कोई यहाँ की सहायता कर दो। अच्छा, हाँ, तो एक दिन जो है वो वन में गए, और जैसे हमारी गुच्छी बोलते हैं जी। गुच्छी ढूंढने गए तो उनको काफी गुच्छी आ गई उनके पास। अच्छा, तो गुच्छी को ला करके जो है फिर उन्होंने बेच दी, तो उनके पास काफी पैसा आ गया। उन्होंने जो है फिर उन पैसों में से जो है यहाँ पर बताया कि भाई मेरी तरफ से जो है यहाँ पर जो पुजारी होगा जो यहाँ रहेगा उनके लिए जो है कुटिया बना दो मेरे पैसे की। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने वो पैसा दिया और यहाँ पर जो है उनके रहने के लिए जो है वो कुटिया बना दी। अच्छा, तो पंडित द्वारकादास जी जो है फिर वो यहीं रहा करते थे, सुबह शाम आरती भी करते थे और पूजा पाठ भी करते थे। तो ऐसे ही होते हुए जो है काफी अरसा जब यहाँ पर हुआ जी, तो काफी अरसा होने के पश्चात जब फिर लोगों में आए कि भाई हम भी कुछ सहायता करें यहाँ की। अच्छा, इस मंदिर के लिए। हाँ जी, हाँ जी। फिर लोगों से जो है फिर लोगों ने यहाँ की एक मंदिर कमेटी बनाई गई। मंदिर कमेटी बनाने के उपरांत जो है फिर लोगों को भी बताया कि भाई हम ऐसे मंदिर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, और आप भी कोई दान दक्षिणा दो मंदिर के लिए। फिर लोगों ने जो है पैसा भी दिया। और यहाँ पर जैसे अब टाइलें आती है दूसरी ऐसी चीजें जो है यहाँ पर ला करके जब फिर मंदिर कमेटी ने जो है इसका फिर जीर्णोद्धार किया। अच्छा, दोबारा। हाँ, तो जीर्णोद्धार किया तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पर जो है फिर लोग आने लगे। उसके उपरांत जो है कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई यहाँ पर जो है जब शिवरात्रि होती है तो क्यों ना इसके लिए जो है भव्य रूप से इसको मनाया जाए। हाँ, तो फिर कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई हमारे गांव में यहाँ पर परशुराम जी भी हैं, मासू महाराज हैं, और यहाँ हमारे दो देवते भी हैं, खंटू महाराज देवीधार और खंटू महाराज रनौर, और इनको भी लाया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, ताकि इससे एक ये व्रतना हो करके जो है ये भव्य स्वागत का जो है एक उत्सव मनाया जाए, सब अच्छे तरीके से मनाया जाएगा, अच्छे सिस्टम से जो है इसको मनाया जाए। फिर वहाँ के लिए भी आदमी भेजी, उन्होंने भी हाँ कर दी। अच्छा, भी हम भी लाएंगे। इससे बड़ी और अच्छी क्या बात होगी कि अगर हमारे देवता महाराज भी अगर इस मंदिर में जाएंगे 3 दिन यहाँ पर भी बैठेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। इलाके के लिए जो है ये एक बड़ा अच्छा वो फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल
जैसे यहाँ हमारे फल फूल होते हैं, दूसरे कोई अनाज वगैरह होते हैं, ताकि इसकी सुख समृद्धि के लिए, मनुष्य की सुख समृद्धि के लिए और दूसरे साल फसल के लिए जो है ये ठीक रहे, इसीलिए जो है उनको बुलाया गया, उन्होंने शिरकत ली। और आज जो है ये शिवरात्रि व्रत जो है ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ से जैसे 3 यात्राएं होती है यहाँ पर। अच्छा, पहले यहाँ से जो है गंगा जल के लिए जो है औरतें जाती हैं कलश लेकर के। अच्छा, उसको कलश यात्रा बोलते हैं। जी। जब वहाँ पर जहाँ से जो है हम उस गंगा जल को लाते हैं, उसको भरते हैं, वहीं पर खंटू महाराज देवीधार और खंटू महाराज रनोल भी वहीं पर आते हैं। और आपस में मुलाकात करने को उपरांत जो है फिर उसको गंगा जल को भर के वहां से जब वापसी होती है तो उसको कहते हैं जल यात्रा। यहाँ से जहाँ को हम जा रहे हैं वो कलश यात्रा, और वहां से आ रहे हैं फिर वो जल यात्रा, और फिर देवता महाराज भी साथ में आ रहे हैं, तो ये होगी शोभा यात्रा। तो 3 यात्राएं जो है यहाँ पर ये होती है। तो इसके उपरांत जो है यहाँ पर जब आते हैं देवता महाराज तो आपस में परशुराम महाराज से मिलते हैं, महासु महाराज से मिलते हैं, और ये भी उनसे मिलते हैं। हाँ जी। मुलाकात करने के बाद जो है फिर वो जहाँ पर अनुष्ठान होता है भोलेनाथ का, और वहाँ पर जो 3 दिन में जो है वो अपनी शिरकत लेते हैं। अच्छा, और छत्रछाया अपनी रखते हैं। अच्छा, और स्तोत्र भी होता है, और भगवान का पूजन भी होता है जी, और रुद्री भी होती है। 3 दिन में जो है रुद्री होती है, और रुद्राभिषेक के द्वारा जो 11 ब्राह्मणों के द्वारा जो है यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है। अच्छा जी, 3 दिन में। ये रुद्राभिषेक क्यों जरूरी है पंडित जी? ये जरूरी इसलिए है, जैसे शिव हैं जी, जैसे हम शिव के ऊपर जो जल धारा डालते हैं जी, चाहे दूध है, जल चढ़ता है। क्यों चढ़ता है कि भाई कहते हैं कि भाई शिव के जो पिंडी है जी, और शिव के ऊपर जल धारा पड़ी रहनी चाहिए। इसका कारण यह है कि शिव के ललाट से, शिव का जो ललाट है और मुखमंडल है, उससे जो है एक ऐसी प्रज्वलित ज्वाला जो है निकल रही है जो भस्म करती है। अच्छा, इसलिए उसको शांत करने के लिए हमेशा शिव के ऊपर जलधारा पड़नी चाहिए, जरूरी है, वो जरूरी है उसके लिए। अच्छा, तभी हम जो है शिव के ऊपर जो है जलधारा चढ़ाते हैं और फिर स्तुति करते हैं, स्तोत्र करते हैं। अच्छा, जैसे स्तुति में जो है जी, सबसे पहले क्या है कि उनकी स्तुति के लिए जो है पहले मंगलाचरण करते हैं जी शिव महाराज को। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले व्याल्पिदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्याल्रा सोऽयं भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वशवा शशेषस्निवं श्री शंकर पातु मां। कृष्णो रक्षतु नो जगत्रय गुरु कृष्ण नामध्वं सदा कृष्णेनाखिल शत्रुगो विनिहता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णो देव सवतिता जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं कृष्णे तिष्ठति विश्वमे तदखिलं हे कृष्ण रक्षस्व मां। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि होलारविंद यतपत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः। गंगा सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसीं नाथमनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय मनंग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। शांताकारं शिखरे शयनं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं तृतीय नयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे वंदे वेदांत वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं
वंदे विष्णु भव भयहरणं सर्वलोकैकनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्द हतपापवृन्दं वाराणसीं नाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो इस तरह से जो है वाह क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये स्तुति शर्मा जी ये क्यों गाई जाती है, और जो स्तुति गाई आपने थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ हमें पता लग जाए तो ज्यादा बढ़िया है, हल्का हल्का, क्योंकि हमारे तो सिर के ऊपर से जा रहा है ये जो आप गा रहे हैं, ठीक है, इसका मालूम आपको ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये स्तुति इसलिए की जाती है पहले जहाँ पर जिसका हम पाठ करते हैं जी, स्तुति उसकी उनकी ये स्तुति पहले उनके के लिए जो है उसको अवगत कराने के लिए। अच्छा जी। अवगत जब कराते हैं तो इसलिए जो है जैसे भगवान भोलेनाथ हैं, शांत आकार हैं, शिखरी शयन शिखरों पर रहते हैं, वैसे भी शिखर, और नीलकंठ और नीले रंग का कंठ है, सुशोभित है, और जैसे उनके गले में जो है नागों के हार पड़े हुए हैं, वही किस्म के ऐसे ही जैसे जनेऊ होते हैं। और जैसे आज भी हम विवाह करते हैं जी, तो हम मुकुट लगाते हैं जिसको सेरा बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भी ऊपर को भी होते हैं थोड़ी सी और नीचे को भी होते हैं जी, जी। तो वो कहते हैं कि शिव के जो जितने भी वो नाग हैं वो नागों का बना हुआ होता है। अच्छा। हाँ, वो ऊपर के लिए भी होंगे ऐसे होते हैं, ऊपर को और नीचे को भी होते हैं, तो नागों का है वो। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो है जो स्तुति की जाती है उनके बारे में उनके बारे में जो बताया जाता है, उनका स्वरूप बताया जाता है जी जी। और इसी तरह जो है हम इसीलिए जो है सबसे पहले मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण की जो हम कार्य कर रहे हैं जी जी। उस मंगलाचरण करने से जो है उसमें फिर हमारे को जो है आगे कार्य करने में जो सफलता मिलती है, उससे जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसका शुभारंभ। हाँ, शुभारंभ जो जैसे होता है मंगलाचरण करने से उसी तरह से आगे भी जो हम करेंगे उसमें जो है वो शुभ रहेगा, वो किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती, बिना किसी विघ्न बाधा के जो है वो कार्य जो है संपन्न होता है। स्टार्टिंग अच्छी रहेगी तो आगे क्लोजिंग भी अच्छी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, यही है इसके लिए, इसलिए इसका मंगलाचरण करते हैं। उसके बारे में जो है इसका एक उनकी स्तुति की जाती है। स्तुति जैसे हम हाथ जोड़ करके जो नम्र निवेदन, एक किस्म का नम्र निवेदन करना, हाँ, इसलिए करते हैं उसको। तो इसी तरह जो है ये परंपरा जो है कुछ ही सालों में अभी चली है, शिवरात्रि बहुत पहले से चली है, और पांडवों के काल से जो है ये जो मंदिर ये बना था, उसके बाद जो है फिर कालांतर में जो है जब जीर्ण शीर्ण हो गया था, दोबारा जो है फिर इसमें नई तरह से जो है फिर जीर्णोद्धार किया गया जी जी। और लोग भी आने लगे। आज जो है ये एक व्रत ना हो करके, अच्छा, जैसे शिवरात्रि व्रत हम मनाते हैं, एक ये व्रत ना हो करके भी आज ये जो है एक शिवरात्रि का रूप लेकर के जो है ये एक मेले का रूप लेकर के, उत्सव का रूप लेकर के जो है उत्सव के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। और लोग दूर दूर से आते हैं और भगवान भोले भंडारी के इस पावन स्थल पर और इनके प्रांगण में और इनके इस मंदिर में, और हमारे दीप्ता महाराज भी आए होते हैं और इनसे भी आशीर्वाद लेने के लिए जो है यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या में जो लोग आया करते हैं, और अपना जो मन की इच्छा होगी उनको उसको दे करके जो है भगवान से अर्पित कर करके जो है हम कहते हैं कि बाहरली तरफ जैसे हमारे पास नंदी है शिव जी के आगे, तो कहते हैं कि हम डायरेक्ट जो बात जिसको हम बोलते हैं स्पेशल जैसे हम कर रहे हैं, तो वैसे हम शिव महाराज से नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो है पहले हम जो है हमको जो बात जो हमने करनी है, जो हमने सोचा है, वो पहले नंदी महाराज को बता करके फिर उनके द्वारा जिसको हम COP बोलते हैं आज, हाँ, तो उसके द्वारा जो है नंदी के महाराज के द्वारा जो है फिर वो नंदी महाराज जो खुद स्वयं जो है वो भगवान शिव को बताते हैं कि मतलब अमुक व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति की जो है ये पुकार है, ये चाहते हैं, तो फिर वो जो है शिव महाराज जो है उनसे फिर वो नंदी महाराज जो शिव महाराज से निवेदन करते हैं और शिव महाराज जो उनकी मुरादों को पूरा करते हैं जी। तो इसीलिए जो है आज ये शिवरात्रि का जो व्रत है ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक। अच्छा शर्मा जी, 3-4 साल पहले मुझे भी ख्याल है कि यहाँ पे जो नंदी जी आपका जिक्र कर रहे थे अभी ना जी, यहाँ पे दूध लाया जाता था और उनको पिलाया जाता था और वो पी जाते थे। कुछ ऐसा सुनने को मिले, क्या ये हकीकत है? हाँ, कि कैसा है? 3-4 साल पहले की बात है। ठीक है, आपने लाया जाता था कुछ ऐसा। हाँ जी, आपने सही बताया। हाँ, आपको और क्या होता है कि भाई जब मूर्ति के अंदर, हाँ जी, अब ऐसे दूध रोज नहीं पीते हैं, हाँ, मूर्ति के अंदर कोई भी मूर्ति है, अष्ट धातु की है, पंच धातु की है या पत्थर की है, किसी की भी है जी जी, जब उनके अंदर विकार पैदा होता है तो तभी ऐसा समय आता है।
अच्छा, जो विकार इनके अंदर आ जाता है तो वैसा होता है। तो जब कहीं से बात आई, सबसे पहले तो शायद ये हमारे क्या नाम कहते हैं वहाँ का, जैसे आपके जम्मू कश्मीर में भी है, अमरनाथ। अमरनाथ, हाँ जी जी। वहाँ से भी बात आई थी कि भाई नंदी जो है दूध पी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब वैसी बात तो आजकल तो जमाना है कि भाई मोबाइल का जमाना है। जी जी। हैं जी, वहाँ से जैसे आगे आगे होते गए तो यहाँ तक सारे जो है बातें पहुँच गई, हाँ, फैल गई है। हाँ, फिर सब जैसे जिसको भी पता लगे कि वैसे बोलते कि नंदी जो है दूध पी रहा है, तो सब अब अपने घर से जो है पिलाने लगे। हाँ, किसी ने बोतल में, किसी ने गिलास में, लोटे में और बाल्टी में जो है दूध लेकर के यहाँ पर आए। हाँ हाँ, दूर दूर से भी आए, मेरे ख्याल देखने के लिए भी आए। हाँ जी, नंदी महाराज को पिलाया। हाँ जी, अब पिया होगा थोड़ा बहुत, जितना भी पिया होगा, और बाकी तो खैर उसकी तो नदियां लग गई। नदियां लग गई, नीचे से रोड सड़क तक पहुंच गया। अच्छा जी। तो होता जब विकार इनके अंदर पैदा हो जाता है तब ऐसा समय जो कभी कभी आता है। ऐसा भी होता है। हाँ जी। अच्छा, ठीक 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 ठीक। इसलिए जो है फिर ये नंदी को जो है दूध पिलाया गया और नंदी ने भी पिया होगा, और बाकी दूध तो खैर दबा वो उसकी तो। अच्छा, यहाँ पे आपने बताया ना, यहाँ पे जैसे खंटू महाराज आते हैं जी, और कौन कौन से देव आते हैं यहाँ पे? यहाँ यही है खंटू महाराज रनौल, हाँ जी, खंटू महाराज देवीधार, और हमारे गांव के मासू महाराज जी, और परशुराम महाराज, अच्छा, और जीवाश्लू महाराज, जो कि मासू महाराज के साथ होता है। जीवाश्लू महाराज बोलते हैं उसको। अच्छा, और ये मतलब 4 देवते यहाँ पर आया करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो जब सबसे पहले हम जाएंगे खंटू महाराज की तरफ जी। उनका क्या इतिहास थोड़ा अगर आपको नॉलेज है तो बता सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ। ठीक है, तो आपने सही बात फरमाया कि जैसे खंटू महाराज है, पहले कालांतर में जी यहाँ पर ये देवता नहीं थे। अच्छा, हाँ नहीं थे हमारे यहाँ पे। हाँ, हिमाचल में भी, हिमाचल में क्या, जैसे खंटू महाराज की आपने बात की। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये नहीं थे। ठीक, यहाँ पे नहीं थे। तो क्या होता है कि जैसे आज भी जो है मानसरोवर की यात्रा का दिन निकलता है। हाँ जी, मानसरोवर की यात्रा करते हैं। जी, उसमें जो है दिन निकालते हैं कि फलानी डेट से जो है मानसरोवर की यात्रा शुरू होगी जी। हाँ, तो उस वक्त भी उस वक्त ये ऐसा सिस्टम उस वक्त नहीं था। अच्छा, तो हमारे इधर घोलटवान बोलते हैं जी, जो ठाणे के ठाकुर हैं, ठाणे से थोड़ी दूरी पर है। अच्छा, आगे वहाँ के भी गए थे बुजुर्ग। अच्छा, और वो गए, वो भी मानसरोवर की यात्रा को चले गए कि भाई मैं भी जाता हूँ। फिर वो चले गए उधर, वहाँ गए तो वहाँ पर फिर वो स्नान किया, वहाँ तालाब है वहाँ। अच्छा जी। और वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद कि अब यहाँ से तो अब खाना खा के ही जाऊँगा। अच्छा, अब रास्ते में कहाँ खाना, इसलिए मैं खाना खा करके यहीं से चले जाता हूँ। तो उन्होंने जो है अपने पास चावल ले गए थे। अच्छा, जिस जो हमारे जैसे होते हैं या लाल चावल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो वो लेके थे अपने पास जी। और वहाँ पर जो है उन्होंने फिर वो एक छोटी सी वो हमारे क्या बोलते हैं पतीली जैसी ले गई थी, और उसमें जो उन्होंने वो चावल बनवाए। अच्छा, तो चावल जब बने जी तो ये गुप्त रूप से थे वहाँ। अच्छा, हाँ, महाराज जो है वहाँ गुप्त रूप से थे। हाँ, अच्छा। जब वो चावल बने तो उन्होंने देखा कि भाई ये चीज़ कहाँ बनती होगी, कहाँ होती होगी। अच्छा, और ये अच्छी चीज़ है, हमारे को इसकी जो स्मेल है, सुगंध है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, ये कहाँ होती होंगे। तो फिर उसने वो खाना खाया। उसके बाद चल पड़ा वो। तो महाराज भी जो है उसके साथ गुप्त रूप से साथ में पीछे से साथ चल पड़े। अच्छा, तो काफ़ी दूर आकर के हमारे यहाँ रनौल से पाली तरफ एक डीक बोलते हैं, वहाँ मतलब पहाड़ है। डीक मतलब पहाड़। हाँ जी। अच्छा, वो तो आ गया पहले ही। अच्छा, वो शायद बैठे होने कहीं अपनी बात कर रहे होने। हाँ। फिर वहाँ से आकर के जो है अभी वो कहाँ गया उन्हें, जो साथ में जिसके साथ हम आए थे वो कहाँ गया उन्हें। हाँ। हाँ, फिर जैसे देखा कि भाई अब यहाँ से रास्ते नहीं, कोई नहीं। तो कहते हैं उस वक्त जो है देवते महाराज ने जो है बाएं अंगूठे से अच्छा जी उसमें ठोकर लगा दी, उस पहाड़ में ठोकर लगा दी। पहाड़ में? हाँ जी। तो फाड़ दिया तो उसका जो बड़ा भारी पहाड़ था एक, वो आकर के आज भी जो है कोयला के साथ ही कोयला नाम है गांव का, उसके साथ परली तरफ सरू नाम बोलते हैं वहाँ का। सरू जो सरू था। हाँ, वहाँ। अच्छा, तो वो जो है उतना बड़ा पहाड़ जो है वो उनके पैर के अंगूठे की ठोकर से जो है उन्होंने जब फेंका उसको तो वाली तरफ आ गया वो दूसरी तरफ। हाँ, तब देखा यहाँ तो बड़ी अच्छी जगह है भाई। हाय हाय। हाँ, तब वहाँ से जो है वापस आए। एक जगह पर जो है उन्होंने एक बड़ी बड़ी चट्टान है, वहाँ पर भी रहे। फिर वहाँ पर जो है उन्होंने हम बम्बेल जिसको बोलते हैं बेलपत्र, हमारे में होती है बम्बेल, बेलपत्र हमारे नहीं होता, बम्बेल होती है। बम्बेल, हाँ बम्बेल। तो उन्होंने जो है फिर वो बम्बेल जो है देवताओं ने अपने इससे जो है सात्विक से जो हम जिसको सत कहते हैं जी, उसके हिसाब से जो उन्होंने फिर वहाँ पर बम्बेल को पैदा किया। अच्छा, पेड़ पैदा कर दिया। अच्छा,
और आज भी वो देखेंगे आप उसको तो वैसा है कि मैं नीचे भी चट्टान है, ऊपर भी चट्टान और बीच में वो पेड़ लगा। अच्छा। हाँ, तो इनकी करामात थी है। अच्छा, वो पेड़ एक ही पेड़ है वहाँ पे? हाँ, एक पेड़ है वहाँ। मतलब वो ऐसे पेड़ और भी है कहीं दूसरी जगह? वो तो बड़ी दूरी पर है ना, बहुत दूर अच्छा, है। बहुत दूरी उसके पर बाद है। की बात है ना, वो तो सबसे पहले तो वहीं हुआ, सबसे पहले वहीं था। ठीक है। और नीचे भी चट्टान है और ऊपर भी चट्टान है और बीच में जो है वो पेड़ लगा है। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से वापस आए। जब आया वहाँ से तो रनोल के साथ ही एक बाली बोलते हैं हमारे जी, बाली नाम है वहाँ का। बाली नाम? हाँ, बाली नाम है। तो वहाँ पर जो एक बड़ा खेत हुआ करता था। अच्छा। तो वहाँ पर बहुत सारे जो उस गांव का जो एक जिम्मेदार था वो वहाँ पर जाता था और हल वगैरह चलाता था। जी जी। उसने कहा कि भाई अब ऐसे क्या पता लगा हमारे कौन है, तो इसलिए इनके पास जाते ही बताएंगे भाई ऐसे से ऐसा आया था कोई यहाँ पर, इसलिए उसको पूछते हैं कौन है। हाँ जी। फिर वो जो है उसने हाथ में डंडा लिया। आज भी वो देवता के इसमें क्या नाम कहते हैं, आप मंदिर में हैं जी, जो उनके हाथ में डंडा हुआ करता वो तांबे की बनी हुई है। जी जी। और उसमें घंटियाँ लगी हुई है। तो उनके हाथ में वो डंडा था उस वक्त। तो जैसे ही वहाँ पर आए, वहाँ पर बहुत सारे जिसको हम हौली कुदाली बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो बा रहे थे, बीज रहे थे। हाँ, तो एक बड़ा भारी मोटा पेड़ था जी। भैया ये बीच में ही है, या इसको खत्म कर कट देते हैं इसको। हाँ, तो जैसे वो उनको नजर आया कि भाई ये कौन हो, भले पता नहीं कौन है। उसके बाद वो छिप गए। तो वो पेड़ को जब काटने लगे, थोड़ा सा जब रह गया, कहते जी रात को अपने आप ही गिर जाएगा ये। अच्छा। और अपने आप गिर जाएगा, काय को अब तो थोड़ा रह गया, गिर जाएगा ये। जी जी। दूसरे सुबह जब वो वहाँ पर आए फिर और वो पेड़ वैसा ही पूरा ही हो गया। अच्छा। मतलब ये 2-3 दिन ऐसे ही होते गए था। ये चक्कर क्या होना, ये क्यों काटते गए और सुबह वो? हाँ, कि भाई सुबह अपने आप गिर जाएगा वो। हाँ, तो दूसरे दिन के लिए फिर और पूरा हो जाता है। तो फिर उस गांव रनोल गांव की जो है अपनी उन्होंने जो घर में बता दी कि ऐसा सा है। मतलब कोई आए तो नहीं, एक घर के अंदर जो है औरत भी एक लक्ष्मी होती है। अच्छा। उसने बोल दिया कि भाई कोई आया तो नहीं था वहाँ जी। और पता नहीं एक साधु जैसा आया था वो एक। अच्छा। हाँ, भला वो तो कोई करामात हो सकती है। हाँ, इसलिए तो वहाँ पर जो है उसने क्या कर दिया कि एक थाली ले करके जी, जैसे हमारे कुंकू और केसर बोलते हैं जी जी, धूप वगैरह जला करके जो है वो वहाँ पर गई। हाँ जी। तो वहाँ गई, उसने कहा तू कोई भूत पिशाच है। अच्छा। तो नहीं आएगा इसमें। अगर कोई देवता है और सुख समृद्धि के लिए आया है कहीं से भी, कहीं जो भी है तो, और देवता है तो तू मेरी इस थाली में आ जा, ताकि हम तेरी उपासना करें, तेरी जगह दें, तेरे को रखें, भजें, पूजें जी। तो कहते हैं उस वक्त जो है फिर जो पहले जो साधु जो था डंडा लेकर के जो आया था, तो उसका जो प्रत्यक्ष रूप में क्या हो गया कि जैसे हम मोरा बोलते हैं, वो जो उस थाली में आ गया। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि भाई तेरे को जो है, आप उस वक्त की कहावत है भी, जब वो आए थे कहते हैं कि भाई कोटी बाज जो तेरे को बसने के लिए क्या नाम बसने के लिए दे देंगे हम, और काली पांड बसने के लिए दे देंगे, कोटी बा हंसने के लिए दे देंगे। काली पांड है एक मंदिर जैसा है वहाँ। अच्छा, वहाँ पर तेरे को रहने की जगह देंगे, और जो कोटी बाव है नीचे बावड़ी है वहाँ, वो गए वहाँ पर जो है फिर जो भी थे वहाँ पर वो पेड़ को काटने वाले थे और बाने बीजने वाले थे, उनको जो है मतलब देवता ने श्राप दिया कि तुम यहाँ के यहीं रहेंगे। उसके बाद आज भी कहीं कहीं जो है पत्थर के रूप में वहाँ पर दिखाई देते हैं वो। अच्छा। हाँ, वो बंद कर दिए फिर उसके बाद फिर देवता महाराज जो है काली पांड में चले गए, और वहाँ से जो है फिर उनकी बावड़ी थी एक, और वहाँ पर जो है उसके नाचने खेलने के लिए जो है वो जगह हो गई। और उसके बाद जो है हमेशा ही जैसे हमारे रनोल खंटू महाराज है, देवीदार खंटू महाराज है, और एक रामपुर तहसील में भी है, हाँ, इनका ही भाई है वो भी। अच्छा। तो तीनों ही जो है वो वहाँ पर इकट्ठे नहीं होते हैं रनोल में। रनोल में तीनों इकट्ठे नहीं होते हैं। ये क्या वजह? अच्छा, क्या है कि भाई या तो देवधार रनोल वाला वहाँ रहेगा, फिर परला नहीं रहेगा। अच्छा, या अगर परला रहेगा देवधार वाला रहेगा तो रनोल वाला नहीं रहेगा, वो फिर कोयला गांव में जाएगा ऊपर। अच्छा। एक ही जगह में वो तीनों नहीं रहेंगे। कारण इसका यही है कि भाई कहते हैं कि भाई रनोल जो है उनकी माँ है वहाँ पर, उन देवताओं की माँ है। अब एक बेटा एक जगह बैठाएगा, दूसरा बेटा दूसरी जगह बैठाएगा, और तीसरे के लिए जगह नहीं है। अच्छा। तो कहती वो रोती है। अच्छा। मेरे को तीसरे के लिए बैठाने की जगह मेरे पास नहीं है। तो कहते हैं अगर तीनों भी कभी अगर वहाँ पर हो गए तो वहाँ पर जो है पानी नल का लगा हुआ है वहाँ पर। अच्छा, तांबे का नल का लगा हुआ है, पीतल का लगा हुआ है। तो कहते हैं उसमें जो लाल पानी आता है फिर। अच्छा। क्यों रोएगी वो?
अच्छा जी। हाँ, उसके जो आंसू होंगे फिर वो जो है लाल रंग के हो जाते, कहते हैं कि 2 बेटे मेरी गोद में बैठे हैं, तीसरे के लिए मेरे पास बिठाने की जगह नहीं है। अच्छा। तो इसलिए जो है फिर वो तीसरा जो देवता होगा, या तो वही 2 ही होंगे, 3 होंगे, तो फिर वो अपने वाला देवता जो है उनका खंडू मतलब महाराज, एक नहीं होगा उनमें से, एक उनमें से नहीं होगा। अच्छा। हाँ, तो ये बड़ी कारामात है वहाँ की, और जो अभी आज भी देखने में भी आती है। आज भी वहाँ पर जो है 3 देवता नहीं होते इकट्ठे। अच्छा, इसमें यहाँ मंदिर में परशुराम जी भी होते हैं एक, जी, है ना? हाँ, तो उनका क्या इतिहास? परशुराम का ये है, जैसे हमारे गांव में परशुराम जी हैं। अच्छा, टोरसा में? हाँ, टोरसा में। हाँ, टोरसा में जो है हमारे परशुराम हैं। तो ये चौठेरी बोलते हैं। अच्छा। जैसे शिंगला, शनेरी, लालसा, डंसा, अच्छा, 4। तो ये जो है परशुराम वहाँ की फर्श है, रामपुर में। हाँ, रामपुर में जो है वो वहाँ की फर्श है। बाकी जो परशुराम और जगह में हैं वो तो 5 स्थान के हैं, लेकिन जो परशुराम टोरसे के जो परशुराम हैं, चौठेर जिसको बोलते हैं, वो लालसा, डंसा, शिंगला, शनेर, इनको भाई मानते, मानो। अच्छा। इनको भाई बोलते, तो 4 भाई का एक ही बेटा है ये जो हमारा परशुराम है। अच्छा। हाँ। यहाँ परशुराम मतलब ये स्थान में आता है? स्थान में, ये चौठेरी में है। चौठेरी में है। बाकी जितने भी परशुराम हैं अच्छा, वो सारे स्थान में आते हैं। टोरसे का परशुराम चौठेरी में आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इसकी है। और वैसे तो परशुराम महाराज जो है महेंद्राचल पर्वत पर रहते हैं। महेंद्राचल पर्वत पर? हाँ, वहाँ पर रहते हैं। अच्छा। और जिस वक्त राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर होना था, तो वहाँ पर जो है उस वक्त क्या हुआ कि भाई राम भी वहाँ थे, लक्ष्मण भी वहाँ थे, विश्वामित्र भी वहाँ थे, और सभी राजा लोग वहाँ पर थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि भाई जब शिव धनुष को उन्होंने चढ़ाया तो वो टूट गया, राम से वो धनुष टूट गया। तो टूट गया तो फिर उसमें परशुराम जी भी आ गए वहाँ। उसको धनुष को देख करके कैसे कि कौन है, किसने तोड़ा है, शिव महाराज का धनुष है, किसने इस धनुष का अपमान किया है, कौन है? तो लक्ष्मण जी तो तोतली बोली बोलते हैं कि महाराजा दास हो ये को एक तुम्हारा, कि महाराज वो भी कोई आपका दास ही होगा, आपका भक्त होगा जिसने ये तोड़ा है। और परशुराम जी चिढ़ गए। तो राम ने कहा कि भैया महाराज मेरे से ये गलती हुई है, मैंने तो प्रत्यंचा चढ़ानी थी, लेकिन प्रत्यंचा नहीं चढ़ी तो वो टूट गया, और आप दास को जो है आप क्षमा कर दीजिए। तो जो काम अभी तक आपने किया है वो कर दिया, इसके बाद जो बचा हुआ कार्य आपका है वो मैं करूँगा, आप महेंद्राचल पर्वत पर जा करके अपनी तपस्या करो। अच्छा। हाँ, फिर उनको वहाँ भेज करके जो है, फिर ये तो फर्शें हैं उनकी। हाँ, फर्श है, फर्श है उनकी। तो ये फर्श क्या मतलब है? फर्श जैसे दिए हुए, जैसे परशुराम हर जगह में हैं। हाँ, तो उनकी वो है, उनकी यादगार है ये कि भाई अब वहाँ कोई जा नहीं सकता, प्रत्यक्ष कोई वो दिखते नहीं है, इसलिए जो है उनकी ये दी गई है, उनकी फर्श की। अच्छा। हाँ, ये इनकी पालकी होती है? इनकी पालकी नहीं होती, एक गोद में ही रखे जाते हैं। अच्छा। पालकी इनकी नहीं होती है। और देवता का जो मिलन होगा वो भी मतलब जब परशुराम गोद में होते हैं तो वहीं पर मिलते हैं ये। अच्छा। उनकी मुलाकात उसी में होती है, उनकी पालकी पुलकी नहीं होती इनकी। तो जो गोदी होती है ना, वो किसकी गोदी होती है? वो मतलब वो कोई स्पेशली नहीं, इसके लिए एक गाँव में किसी आदमी को बोल करके ने जो है परशुराम को ले जाना भी, जो बुलाएंगे वहाँ ले जाना भी है, और वहाँ से लाना भी है। किसी एक आदमी को जो है उसको पता करके जो उसके पास दिया जाता है वो। हाँ, वो ले जाता भी है, जहाँ के लिए बुलाएंगे वहाँ ले जाता भी है, और वापसी भी लाता है फिर। ठीक। प्रसिद्ध काय के लिए परशुराम जी? प्रसिद्धि काय के लिए परशुराम जी? प्रसिद्धि इसके लिए है कि भाई जहाँ पर हमारे भूंडा है, शांत है, शांतड़ी बोलते हैं, और हम जैसे कथा होती है, और वहाँ पर जो है फिर उनको ले जाया जाता है, पाठ अध्याय वगैरह वहाँ भी। हाँ, अच्छा। जहाँ बड़ी कथाएं वगैरह होती हैं, हाँ, वहाँ पर भी ले जाया जाता है। बाकी शांत और भूंडा जैसे होते हैं, समेधी यज्ञ बोलते हैं इसको, शांत को समेधी यज्ञ और भूंडे को नर्मेदी यज्ञ बोलते हैं इनमें। और उसमें जो है परशुराम का होना जरूरी है। और जैसे शांत होती है हमारी समेधी यज्ञ बोलते हैं उसको, अगर वहाँ पर परशुराम अगर ना हो तो वहाँ पर उस यज्ञ को अधूरा समझा जाता है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर और देवते भले ही होंगे, कई जगह होती है कि भाई बिना परशुराम से भी शांत होती है, और वहाँ पर जो है फिर उसको जो है खूंद शांत बोलते हैं। खूंद शांत होती है। वहाँ पर जो है फिर वो देवते ही होते, परशुराम वहाँ पर नहीं होता। अच्छा, जहाँ परशुराम हो तो वो मान के चलो कि पूर्ण वो हो जाता है। हाँ, पूर्ण मतलब वो यज्ञ माना जाएगा। हाँ, वो यज्ञ पूर्ण है, जहाँ पर परशुराम होते हैं तो पूर्ण यज्ञ माना जाता है। अच्छा, जहाँ पर नहीं होगा फिर उसको अपने हिसाब से तो उनके वो पूर्ण है, लेकिन लोक दृष्टि के हिसाब से जो है, लोक व्यवहार के हिसाब से जो है वो यज्ञ अधूरा माना जाता है जहाँ परशुराम ना हो।
इधर रोहड़ू में जहाँ भी इलाके में हाँ जी, ये हाँ जी। यज्ञ होता है ना, हाँ जी। परशुराम सिर्फ टोटसा वाले परशुराम यहीं से जाते हैं? हाँ, टोटसा कहीं और वाले भी जगह जाते से हैं, भी? जैसे हमारे नंदला में हैं, हाँ हाँ कोई उनको बुलाता है, हाँ। फिर टोटसे वालों को बुलाता हाँ जी। है, कोई जैसे गुमा या मछली है या धगोली है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, भी परशुराम है? यहाँ भी परशुराम किस है। किस जगह में और इसके अलावा? और इसके अलावा फिर जैसे हमारे चिवनी है, चूनी में भी है? पारसा में भी है, पारसा में। और खसकंडी में भी है। अच्छा, मतलब इनमें से कोई एक जा सकता है वहाँ, ऐसा है? एक ले जाए, कोई 2 3 5 भी ले जाते हाँ, हैं। 5 वो अलग पाँच बात भी है, ले पर जाते हैं, वो एक अलग ले जाना बात जरूरी है, मतलब ऐसे होना ना? जरूरी है। और फिर ये 9 बटोली बोलते हैं इनको, बटोली? एक समूह, टोली जैसे बटोली होती है ना। मतलब समूह? हाँ, समूह होता है एक, जहाँ पर परशुराम होता है उनका ये समूह होता है अच्छा एक। फिर 9 बटोलियाँ हैं ये सारी, हम यहाँ पर? हाँ, यहाँ परशुराम है। जैसे हमारे टोटसा में हो गया, नरला में हो गया, धगोली में हो गया, गुम्मा में हो गया, मछली में हो गया, और चिवनी में हो गया, पारसा में हो गया, खसकंडी में हो गया, और हाटकोटी में हो गया, जिसको हम ग्यांष्टा बोलते हैं उसको। अच्छा, ग्यांष्टा, हाँ, हाँ जी, वो भी है। अच्छा। हाँ, ये तो 9 बटोली ये बटोली होगी ना जी? हाँ जी, हाँ इस जी। बटोली में तो गांव जुड़े होंगे, जैसे एक बटोली में भी गांव जुड़े होंगे? गांव जुड़े हुए होते हैं। कितने हाँ, गांव जुड़े हुए होते हैं। जैसे तकरीबन- हमारे जैसे हमारे आपके टोरसा के कितने गांव जुड़े एक बटोली बस में? यही है, टोटसा और शागली के गांव है ये। अच्छा, हाँ, 2 गांव जुड़े हैं, हाँ, एक जुड़े बटोली हुए हैं, है। हाँ। अच्छा। अब तो बिखरे हुए हैं ना, क्या दूर 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 भी है। हाँ, उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा, ये परशुराम महाराज भी उस दौरान यहाँ पे शिरकत होते हैं ना? हाँ, हाँ, वो भी शिरकत लेते हैं इस यहाँ पे। यज्ञ में। अच्छा, हाँ, और बोला आपने मासू महाराज भी होते हैं शायद? मासू महाराज भी होते हैं। अच्छा, मासू महाराज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मासू महाराज तो यह है कि भाई जैसे हमारे मासू महाराज है, कहते हैं इनके चालदा, बोठा, पवासी और बाशिक, हाँ, 4 मासू, 4 भाई हैं ये। 4 भाई है। 4 भाई है ठीक, ये। ठीक, ठीक, इनके साथ फिर जैसे हमारे बोलते हैं कि भाई जैसे शेरकुड़िया है महाराज हैं, और नरसिंह महाराज है, वो इन चारों के साथ साथ होते हैं इनके साथ। वो क्या, उनका क्या काम है वैसे इनके साथ? कुछ दायित्व निभाते होने कुछ तो? हाँ, जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो किसी देवता को ले गए, जी जी, हाँ, जैसे छोटे देवता होते हैं, जैसे हमारे दूसरे, जैसे हमारे जीवाश्लू महाराज है, जी, जी। या नरसिंह महाराज है, ऐसे वीर महाराज हैं। अच्छा। तो क्या होता है कि वहाँ जिसके यहाँ ले जाते हैं, यहाँ कोई ऐसी लाग होती है जो कि देवता महाराज जो उनको बोलते हैं कि भाई इसको जो है कंट्रोल में करना है, इसमें करना है। हाँ, इसलिए जो है फिर सहायक देवता जो इसके लिए होते हैं, वो सहायक हेल्प करने उनके लिए, हेल्प करते हैं, उनके साथ होती है। हाँ, हाँ, सहायकार है वो, तो फिर साथ में होते हैं ये सारे। अगर वो ना हो फिर देवता महाराज भी नहीं जाएंगे। अच्छा, बिना तब उनसे नहीं जाएंगे? तब वो भी नहीं जाएंगे। मतलब सहायक जरूरी हाँ, है? वो बिना उनके वो भी नहीं जाते हैं। क्योंकि उनके साथ जैसे हम बोलते हैं किसी आदमी के साथ बॉडीगार्ड जैसे बॉडीगार्ड होते है। हैं। हाँ, तो वो भी देवते के सहायक हैं वो सारे। यस यस। जब वो होंगे हाँ, तो देवता जाएगा, नहीं होंगे तो देवता भी नहीं कहते कि भाई मेरे ये सहायक ही नहीं है मेरे साथ। वो तो जब है मैं अकेला मैं क्या करूँगा। हाँ, तो इसलिए जो है उनका होना भी जरूरी है। जी 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 जी, भाई है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इनका अलग अलग क्या कैसा अस्तित्व कहाँ है ये? जैसे चालदा महाराज है बोला हमारे, आपने। वो हनोल में ही हैं। अच्छा, वो हनोल में? हनोल में थे। अच्छा। और जैसे चारों ही है ना जी, पहले तो ये हनोल में थे। हाँ हाँ चारों, चालदा, बोठा, पवासी और बाशिक हाँ, हैं ये 4 थे। 4 हाँ। तो ये वहीं थे। फिर उन्होंने जो है जैसे आज भी परंपरा चली हुई है, तो परंपरा तो पहले से ही हाँ है। जी। फिर उन्होंने अपनी जगह के लिए जो है प्रस्थान करना था। अच्छा, चालदे महाराज को चालदा देश दे दिया कि 12 साल जो है, मतलब क्या बोलते हैं उधर, जौंसार बोलते हैं। अच्छा। जौंसार और बाबर, हाँ, बाबर और जौंसार। अच्छा, 12 साल उधर जौंसार में रहेगा, 12 साल बाबर में रहेगा। बाबर में चालदा महाराज हाँ, ना? चालदा महाराज। अच्छा, 12 साल? 12 साल का है ये। फिर वहाँ से जो उनकी कमाई होगी, चालदा महाराज की जो कमाई होगी, 12वीं साल जो है वो हनोल में आकर के उस कमाई को जो है बोठे महाराज को दे देते हैं, वो सौंप देते हैं उनको। अच्छा। कि भाई ये कमाई मैंने लाई है, वो आपको है। फिर जाके दूसरी जगह हाँ, जाएंगे? फिर दूसरी जगह जाएगा, 12 साल के अच्छा, दूसरी ये जगह चलता जाएगा। रहेगा हाँ, ऐसे सिलसिला? चलता रहेगा। ओहो, और फिर हमारे चलता है खसदार में भी चलता है। अच्छा सर। हाँ जी, वहाँ भी चलता है उनके, वो भी मतलब ऐसे ही हैं देवते जैसे चलते हैं। हाँ, अच्छा, फिर चलते के साथ बोठा है, बोठा महाराज? बोठा महाराज, हाँ, वो भी फिर हनोल में ही वहीं है, उनके लिए तो जगह वहीं अच्छा, है। वो इधर उधर कहीं है, अगर होंगे भी कहीं तो किसी मंदिर में, वो तो फिर निरोली देवता बोलते हैं हम उसको। वो बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं घूमते फिरते। अच्छा, मंदिर में रहेंगे? वो मंदिर में रहेगा। वो निरोली का मतलब है गुप्त रहते हैं, वहाँ पर किसी की वो ना रहे, वो मंदिर में ही है, वहीं पर है। जो कुछ भी किसी की मनौती होगी वो मनौती भी वहीं पर ले आते हैं, मंदिर में। मतलब बोठा महाराज
सिर्फ मंदिर के अंदर ही अंदर ही रहते हैं, जो भी है वहीं आएंगे, वहीं उनके आएंगे, जो भी हाँ, जैसा भी है, हाँ, हाँ, मतलब इधर उधर नहीं जाएंगे वो हाँ। कहीं। फिर रह गया आपका पवासी हाँ, और वाशिक। और वाशिक महाराज जैसे हमारे जखनोटी में भी है वाशिक महाराज है, और रचौली में वाशिक महाराज है, रचौली में आरामपुर में वो भी वाशिक महाराज है। उसको भी वो क्या नाम कहते हैं, जाख बोलते हैं उसको, वैसे हम जाख महाराज। जाख महाराज, जी जी जी। हाँ जी। तो जखनोटी वाले को भी जाख महाराज, रचौली वाले को भी जाख महाराज बोलते हैं। हाँ, वो ऐसे वाशिक महाराज है, इसको जाख महाराज, हम जाख महाराज बोलते हैं। अच्छा, फिर जैसे हमारे पवासी महाराज हैं जी, पवासी महाराज, पवासी महाराज है, तो उनके लिए कोई जगह नहीं थी कि भैया अभी कहाँ भेजे इनको, कहाँ रहेंगे ये। जी जी। तो फिर उन्होंने जो है वहीं से छलांग मार दी और देवन में जो है उन्होंने अपनी जगह बनाई, देवन में। हाँ जी, हाँ जी। फिर उनकी जगह वहाँ है। देवन गए हो आप? नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, आप नहीं गए? हाँ, मैं नहीं गया। अच्छा। तो वहाँ पर भी फिर मंदिर जैसे कहते हैं, मंदिर बना हुआ है, अंदर तालाब है। अब जिस देवते ने वहाँ पर मिलने जाना होगा उस जगह पर जितने भी पवासी होंगे वो जाते रहते हैं वहाँ। अच्छा, पवासी जाएंगे वहाँ, दूसरे देवता भी जाएंगे? दूसरे देवते जाएंगे वो अलग बात है, पर पवासी वो जाते ही हैं। और फिर वहाँ पर जैसे मान लो कोई देवते को कोई चिन्ह ले गया होगा, अच्छा, जैसे पालकी होती है, ले गई वहाँ। हाँ, फिर वो जो है फिर उस जो अंदर बावड़ी बनी हुई है और वहाँ मंदिर के अंदर है। हाँ, मंदिर के अंदर बावड़ी। अच्छा, फिर उसको जो है उसमें डालते हैं फिर। अच्छा, पूरी पालकी? पूरी नहीं, जैसे जो भी होगा, जो भी होगा उसका वो उसको उसमें डाल देते हैं। वो क्यों डालते हैं? वो स्नान करने के लिए कि मैं वहाँ से आया हूँ और स्नान करके आ गया, स्नान करके हाँ वहाँ से। फिर जैसे वो डाल दी, अब जैसे मान लो मोहरा डाल दिया एक, और फिर उसको बांधा हुआ होगा, अपने पास भी वो बांधा हुआ होगा। अच्छा, हाँ। फिर जब रख दिया वहाँ, अब वो ना जाने आज ही आएगा या रात को ऊपर आएगा या कल ऊपर आएगा या तीसरे दिन भी आता है, कई बार ऐसा भी होता है। जब वो ऊपर आ गया, पहले तो डाल दिया उसको, वो रस्सी के सहारे बंद होता है, ऐसा है? हाँ, और वहाँ डाल दिया। तो आज डाल दिया, क्या पता है आज ही ऊपर उठ जाए। जब तक ऊपर नहीं आएगा तो खींचा नहीं जाएगा उसको? तब तक नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर आएगा। वो चाहे दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, मतलब स्नान पूरा हो जाता है, फिर जाके स्नान हो गया, उसके बाद ऊपर उठेगा वो। जब ऊपर उठ गया तब उसको ले आते हैं वहाँ से फिर अपने रथ में चढ़ाया। उसके बाद घर को आकर के फिर घर में जो है उसका उत्सव मनाना पड़ता है, जैसे भंडारा देते हैं हमारे। हाँ, घर में आकर के फिर भंडारा देना पड़ता है। अच्छा। तो ये 4 भाई और बाकी उनके साइक, जैसे हमारे उस वक्त जब बोलते हैं ना रहने के लिए जो वो क्या नाम कहते हैं, कश्मीरी महाराज, अब वो तो आए कश्मीर से आए हुए हैं ये महाशिव वहाँ है। अमरनाथ की गद्दी बड़ी जबरदस्त है कश्मीर में। हाँ जी, तो महाशिव है वो। तो ये महाशिव के हिसाब से ये महासु मानेंगे, महासु। इधर महासु बोलते हैं, वो महाशिव है। महाशिव, हाँ, महासु है ये। तो जब उनको घर में लाया जाता है वहाँ से, तो घर में जो है उसका वो भंडारा देना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। बाकी इसके साथ जैसे हमारे क्या नाम कहते हैं, और दूसरे भी जैसे कोयलू महाराज हैं, और आपके बनाड़ महाराज हैं, और शेरकुलिया महाराज हैं, और जो ऐसे जो है बहुत सारे उनके साथी हैं। तो उनके साथी वो साथ में रहते हैं। जो जैसे उनको जो कुछ भी उनको लगता है वो महाराज जो है उनको दे देते हैं, अर्पित करते हैं। और जो कुछ काम होगा महाराज जो उनको फरमाइश करते हैं, और वो जो है फिर उनके कहने से जो है वो काम उनके करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पवासी महाराज को, इनकी तो पालकी है एक तो, है ना? हाँ जी, पालकी। और यहाँ रोहड़ू क्षेत्र में कहाँ है इनका? इनकी पालकी तो है जैसे हमारे दली में है। दली में, हाँ, वहाँ भी पवासी है। और आपकी चिलाला में वहाँ भी पवासी है, रोहल में भी पवासी है, और हमारे सारी भाषा में भी पवासी है, और भी शायद बहुत जगह में होगा। हाँ जी, लिमड़ा बोल रहे हैं, लिमड़ा में होगा। हाँ, लिमड़ा में भी, और भी होगा, और भी कहीं होंगे। तो वहाँ पवासी बहुत जगह है। हाँ जी, बहुत जगह में पवासी की पालकी बनी हुई है। जी। तो पूजा पाठ के लिए तो ऐसे सारे जो जिसकी जो मनौती करेगा वो देवता जो है वहाँ पर उनके घर जो है पूजा पाठ करने भी जाते हैं। अच्छा, समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए जो है उनकी पूजा करते हैं। तकरीबन यहाँ का जो इतिहास है और जो भी महाराज यहाँ पे शिरकत होते हैं, मतलब शिवरात्रि के दिन ही होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा जो आपका जो ये ज्ञान है, ये कहाँ से अर्जित किया आपने? जैसे मान लो हमारे ज्ञान तो खैर तो गुरु से ही प्राप्त होता है। गुरु से, जी। ज्ञान जो है गुरु से प्राप्त होता है। जैसे हमारी शादियाँ होती हैं। हाँ जी, शादी जो है फेरे देने को शादी नहीं बोलते।
अच्छा, हाँ, सिर्फ दूल्हा फेर देने को नहीं? फेरा देने को ही शादी, वही शादी नहीं मानी जाती कि फेर दे दी शादी हो गई। अच्छा, फिर वही शादी नहीं है। हाँ। दूल्हा और दुल्हन बन के आते हैं, वो शादी नहीं है। जी। वर और वधू बन के आते हैं, वो शादी नहीं है। जी। 7 वचन होते हैं, वो शादी नहीं है। अच्छा। शादी का मतलब है नर और नारी के मिलन को शादी कहते हैं। अच्छा। नर और नारी। हाँ, उनका जब समन्वय होता है, उनके विचार जब मिलते हैं और वो इसको एक हो जाते हैं और एक दूसरे की जो जैसे लड़की है, लड़के का गोत्र भी जो है संकल्प के समय बदला जाता है और वो लड़के के गोत्र के साथ जो सम्मिलित होता है तो वो एक हो जाते हैं। तो नर और नारी के समन्वय को जो है, उनके मिलन को शादी कहते हैं। तो उसमें जो है 7 फेरे होते हैं, 7 जीवन के 7 फेरे इसीलिए होते हैं कि 7 जन्म, इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों में, एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में, 7 जन्म तक जो है मेरा और आपका साथ बना रहे। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए जो है उसके फेरे भी होते हैं। फिर उसको समझाया भी जाता है। जितने धन धान्य घर में है, कहती है लड़की कहती है वो मेरे सुपुर्द करना और मैं दासी की भांति रहूंगी, मीठा वचन बोलूंगी और सास ससुर की सेवा करूंगी, इत्यादि इत्यादि जो है आगे वो बोल करके जो है वो अपना समय जो है इस तरह कहती है कि भाई जो आपका जो वचन होगा वो भी मैं मानूंगी। और आपके हव्य और कव्य, जैसे पूजा मतलब देव पूजा होती है या पितृ पूजा होती है, मैं आपकी बाईं तरफ आकर के जो है आपका मैं साथ लूंगी और आपके साथ को देते हुए जो है मैं उस कार्य को करूंगी। पर आपको मेरा वचन मानना होगा, आपको जो है मेरा कहना जो है मानना होगा। तो उसके प्रत्युत्तर में कहता है, वर कहता है, जिसको प्रत्युत्तर हम आज कहते हैं पलटवार। प्रत्युत्तर को पलटवार बोलते हैं। हाँ। तो वो पति कहता है कि भाई मेरे कहने के अनुसार चलना है जी। मेरे माँ बाप है, उनकी सेवा भी करनी है, घर के सारे काम काज करने हैं और दूसरे के घर में नहीं जाना है, किसी से दोस्ती यारी दोस्ती नहीं लगानी है और ऐसे ऐसे बातें जो है तेने नहीं करनी है। केवल एक पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई जो है तेने जो है रहना है और मैं तुझे अंगीकार करूंगी और बाईं तरफ आकर के मैं तेरी को पत्नी बनाऊंगी। और अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो बिना कहने से तो पत्नी नहीं बनेगी। जब मैं आज्ञा करूंगा तो उसके आधार पर जो है तेरे को भी चलना पड़ेगा। किसी से हंसी मजाक नहीं करना, बिना मतलब की कोई बात नहीं करना है। और इसीलिए जो है एक पत्नी व्रत धर्म का जो है पालन करते हुए जो है तेने जो है जीवन व्यतीत करना है। जी। हाँ जी। तो ये है एक विवाह का एक अंग। जी। और विवाह के अंग में जो है फिर वैसे और भी जैसे पूजा पाठ होती है, हमारे व्रत कथाएं होती है और कहीं भी हम जाए, जैसे अध्याय हैं, कथाएं हैं, उसमें भी आप जाते रहते हैं अध्याय कथा हाँ में? जी, हाँ, उसमें भी जाते रहते हैं। अच्छा, जैसे आप अध्याय कथा में जाते हैं ना जी, तो वहाँ देखो आप आरती भी गाते होंगे। गाते हैं। तो उसमें एक लाइन आती है कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलू दया में, तुमको मैं कुमति। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो आपने बताया तुम हो एक अगोचर। अगोचर का मतलब है जो देखने की शक्ति से, मानने की शक्ति से बाहर है। अगोचर जो दिखाई नहीं देता। जी। हाँ। जो दिखता नहीं मतलब है। हाँ, दिख नहीं सकते आप। दिख नहीं सकते। अगोचर सबके प्राणपति। प्राण हमारे शरीर के अंदर जो है जैसी ज्योति जल रही है। हाँ, उसके भी आप पति हैं। किस विधि मिलूं दयामय, कि मैं किस ढंग से आपसे मिलूं, मैं आपके दर्शन करूं और आप मेरे प्राणों के पति हैं। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति में, मुझ में सुमति नहीं है, मतलब कुमति है। क्योंकि मेरे अंदर तो कुमति ही है और हमेशा ही भी मतलब इंसान जो गलती का पुतला रहा है और मेरे अंदर कुमति है और आपसे जो मिलना है वो तो सुमति से मिलना है। पर वो कौन सा रास्ता है जिससे मैं आपसे मिल सकूं? एक बात है ना जी, ये सोचने वाली बात है। जैसे कोई मनुष्य शरीर में आता है ना, आत्मा आती है शरीर में और आती है तो कहते हैं कि जो ये मनुष्य शरीर है ये सर्वोत्तम है। हाँ जी, है ना। फिर भी जैसे हम बचपन से ही हम ये गाते हैं, ठीक है जी, कि किस विधि मिलूं दया में। हाँ। आज भी गा रहा है, बचपन है, ठीक है। अब वो 17 साल का भी हो जाता है फिर भी वही लाइन दिखा, वही लाइन, है ना। हाँ। लेकिन इसके लिए उसको शायद जैसे मनुष्य शरीर में आया तो ये एक ऐसी योनि मानी जाती है मेरे ख्याल से जिसमें कि वो परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकता है। शायद यही योनि है मनुष्य योनि। हाँ जी, हाँ जी। शायद अनदर योनि में शायद ऐसा
होना संभव नहीं है। हाँ, दूसरी है ना योनियों जी? में नहीं होता। हाँ जी। फिर भी गाया जाता है कि किस विधि मिलू में वो बच्चा भी है और 60 साल का भी हो जाता है, फिर भी वही गाता है। वही गाता है ना? हाँ, हाँ जी। तो ये गाना ही इससे कुछ होने वाला है या कि इसके लिए यत्न करना जरूरी है? हाँ, आपने ठीक फरमाया कि इसके लिए जो है हमने ये नहीं कि एक हम इसको गाना ही समझें। हाँ, आरती गाओ, सुबह आरती गाओ, गाओ। शाम गाओ। हाँ, जैसे गीता है, हाँ, गीता है जी। आम भाषा में उसको क्या कहते हैं, गीत। गीत। जैसे हम गीत लगाते हैं ना, अच्छा, तो गीता गीत ही है। हाँ, हाँ। तो ये भी ऐसी ही चीज है कि भाई किस विधि मिलूं दया में, वो कोशिश करता है उससे मिलने की। जैसे मान लो हमारे अंदर जो है वो लौ जल रही है, आत्मा का प्रकाश है जी जी। कहते हैं कि भाई उसके लिए जो है घी की, बत्ती की और दीपक की जरूरत नहीं है। और वो जो है बिना घी के, बिना दीपक के, बिना उसके जो है वो दीपक जल रही है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अब रहा सवाल ये कि भाई जब हमारे अंदर वो लौ जल रही है, वो दीपक जल रहा है, वो नजर क्यों नहीं आ रहा हमें? हाँ, जैसे मान लो कोई बीमार होता है कोई आदमी, हाँ। मान लो बेचारा कोई ऐसे हार्ट का पेशेंट हो गया, हाँ जी। हाँ, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर जाकर के जो है डॉक्टर जो है उसके वो क्या नाम कहते हैं ऑपरेशन करता है। जी। हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, तो डॉक्टर को भी नजर नहीं आई ना, वो लौ तो उसको भी नजर नहीं आई। वो क्या है ये कि प्रयत्न करने पर संघर्ष। जब हम संघर्ष करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो प्रयत्न करने से ही हम उस लौ के दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा हमको वो लौ के दर्शन नहीं, वो चाहे बचपन है, चाहे जवानी है, चाहे बुढ़ापा है, तीनों काल में जो है हम उसके दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, प्रयत्न करने पर जो है वो एक दिन वो हमें वो दर्शन भी होंगे, उसके जरूर होंगे। क्या जैसे रसरी आवत जात के हाँ शिल पर होत निशान। हाँ, एक रस्सी है, एक जो बनी हुई होती है, अगर उसको भी हम अगर पत्थर के ऊपर घसीटते रहेंगे तो पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ते हैं। तो वैसे ही अगर उसके लिए भी हम प्रयत्न करें तो हम भी साक्षात्कार जो है कहते हैं नाद भ्रम और नाम भ्रम। अच्छा, हाँ, नाद भ्रम और नाद भ्रम। जैसे हम तालियां बजाते हैं जी, तो इसकी तो आवाज आ रही है, आ रही है नहीं, तो आवाज आ रही है, ये नाद भ्रम, इसकी आवाज आ रही है। नाम भ्रम जिसको हम ले रहे हैं, जप रहे हैं, कहते हैं नाद भ्रम और नाम भ्रम का अगर समन्वय हो जाता है तो पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अच्छा, हाँ, नाद भ्रम और नाम भ्रम जिसको हम जप रहे हैं, हाँ, जिसको हम जपते हैं वो, और नाम भ्रम और नाद भ्रम जी, नाद भ्रम जो आवाज आ रही है, और नाम भ्रम जिसको हम जप रहे हैं, अगर इन दोनों का समन्वय जब हो जाता है तो पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, उससे हमको जो है फिर वो जो हमारे अंदर ज्योत जल रही है वो हमारे को दृष्टिगोचर होगी, नहीं तो वो जो है दृष्टिगोचर नहीं होगी। प्रयत्न करने पर वो होती है, और जब हम प्रयत्न ही न करें, केवल उसको एक गाना समझे या आरती समझे या भजन कीर्तन समझे, तब शायद कुछ होने वाला नहीं, तब होने वाला नहीं है। इसलिए अगर संघर्ष करते रहेंगे तो हमारे को जरूर उसका फल मिलेगा और हमको दृष्टिगोचर होगी। क्या मनुष्य शरीर में आकर मतलब परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है? की जा सकती है, की जा सकती है। अगर इसकी कोई विधि हो सकती है, विधि कि इस विधि की तरफ चलेगा तो शायद परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है? की जा सकती है, ऐसा है कुछ आपके? हाँ जी, जैसे बताया जी, ब्राह्मणस्य मुखम आसीत। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, आसीत का मतलब था। कहते हैं कि भाई ब्राह्मण जो है पठन पाठन करे जी, और सत्य अहिंसा का पुजारी हो जी, और किसी को बुरी वो शिक्षा ना दे, और अच्छी मार्ग पर वो चलाए और अच्छे रास्ते पर चले, अच्छी बातें वो उससे करे, और वो जो है उस वक्त क्या कि भगवान के मुख के सदृश था, अर्थात वो भगवान का मुख माना गया। अच्छा, हाँ, तो इसलिए जो है बाहु राजन्यकृता, और जैसे क्षत्रिय लोग हैं ये ऐसे कि जैसे उसके बाजू हैं, वो सारी शक्ति के हिसाब से अपने हिसाब से जो कार्य करते हैं। और तद यद वैश्य, ये पेट जो है ये एक ऐसा है जैसा वैश्य व्यापार करता है। अच्छा, तभी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। जब हम काम करेंगे नहीं तो इसकी पूर्ति कैसी होगी? पद भ्यागम शूद्रो अजायत, पैर जो है एक ऐसे हैं जैसे कि शूद्र होते हैं, और उसके जो विराट रूप से जो है ये सारा ब्रह्मांड जैसे भी है, ये ब्रह्मांड भी तो भगवान का विराट रूप है, विराट रूप। और वैसे ही हम भी कहते भगवान कहते हैं कि भाई वो जो है सर्वोपरि है, और वो सुनता भी है, देखता भी है, कुछ करता भी है। तो मनुष्य भी तो ऐसा ही है। मान लो आप गाड़ी में बैठे हैं, आप गाड़ी चला भी रहे हैं और स्टीयरिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। आप आगे कोई आ रहा है या जा रहा है उसको भी आप देख रहे हैं, पीछे को भी देख रहे हैं, कोई पीछे तो नहीं आ रही, कोई गाड़ी आ रही, कोई आ रहा है, और दाएं बाएं को भी चारों तरफ ध्यान है, चारों तरफ हो रहा है जी। तो भगवान जैसे सर्वव्यापी, तो मनुष्य के अंदर भी वही पावर शक्ति है जो हमारे अंदर आत्मा है, वो सब कुछ कर रही है। और आत्मा वो ना, वो जो है आत्मा जो है वो ना तो बचपन है उसके अंदर, ना जवानी है उसके अंदर, ना बुढ़ापा है,
वो एक रस है। अच्छा, पहले भी वैसे ही थी और जवानी में भी ऐसी रहेगी और आगे बुढ़ापे में भी ऐसी रहेगी। हमारे बुढ़ापा होता है, जवानी आती है, आत्मा को वो कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और आपने देखा होगा, राम का फोटो देखा होगा, कृष्ण का फोटो देखा होगा, बचपन में देखा, जवानी में देखा, कभी बुढ़ापे का फोटो देखा है? हाँ हाँ, वो है ना, नहीं है। तो आत्मा भी ऐसे ही है, वो नई नहीं है, पुरानी नहीं है, स्त्री नहीं है और पुरुष नहीं है जी, कोई किसी जाति से उसका संबंध नहीं है और इसलिए जो है वो एक रस है, जैसे है वैसे ही है। आपने बीच में कहा ये जो परमात्मा है ये सर्वत्र है, हाँ जी, यानी कि सब जगह है, ये सब जगह है। हाँ जी। तो जब सब जगह है तो इसको कैसे हम सोच सकते, कैसे इसकी प्राप्ति हो सकती है तो सब जगह, सब जगह। हाँ जी। पर इसको कैसे प्राप्त कैसे करें इसको, अगर सब जगह है तो? इसके लिए शीलवंत रहना चाहिए। कहते हैं ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है पर शीलवंत कोई एक। शीलवंत कोई एक। अच्छा, इसके लिए शीलवंत रहना पड़ेगा। आपके लिए कोई बह रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। हाँ हाँ, आपके लिए जैसे कर ठीक है, अच्छा कर रहा है वो भी ठीक है। हाँ। अब जिसकी समझ, मान लो कोई उल्टा कर रहा है, उसकी समझ तो उल्टी है ना। हम क्यों बोले कि तू ऐसा ऐसा ना कर यार, ऐसा कर। हाँ हाँ, बाद में अगर उसने बोल दिया कि भाई तेरे को क्या तकलीफ हो रही है, बिल्कुल बचना पड़ेगा, मतलब बचना पड़ेगा। इसलिए हाँ, इसलिए शीलवंत रहना ठीक है। अच्छा, कहते कृष्ण कहते हैं गीता में, कहते भाई समा शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमान हो। शत्रु है चाहे मित्र है, मान करता है कोई अपमान करता है, जैसे भी है उसको समान मानो, समान। इसलिए जो है एक दिन जो है क्या होता है कि भाई एक राजा के यहाँ जो है, जैसे राजा अपने घर में बैठा था, रात को सोया हुआ था, पड़ोस में उसकी एक बुढ़िया थी, उसका बच्चा भी था एक, तो वो रो रहा था रात को, किसी तरह भी वो चुप नहीं रहा। तो आखिर क्या हो गया कि भाई राजा ने सोचा कि भाई क्या तकलीफ होनी है, इसको क्यों रो रहा होना। तो अपने सिपाही को भेज दिया कि बुढ़िया को बोलो कि बच्चे लेकर के आओ। अच्छा, तो जब सिपाही वहां पर गया, बोला आपको राजा साहब ने बुलाया जी। बुढ़िया ने सोचा भाई बच्चा रो रहा है, कहीं ऐसा ना वहां जा करके हमको अरेस्ट कर दिए। कहाँ पर है ये बेचारी, वहां पर गई, बोला मार। उसने अब राजा ने पूछा ही नहीं उसको। अच्छा, और तो बुढ़िया कहती है कि महाराज बच्चा रो रहा है, अब क्या करूँ, आपकी नींद खराब कर दी, मुझे क्षमा करो, अब मेरा क्या कसूर है, बच्चे को मैं ये भी दे रहा हूँ, वो भी दे रही हूँ, वो भी दे रही हूँ, और बच्चे चुप नहीं रह रहा। बोला अब क्या ढूंढ रहा है, बोला खिलौना, बोल रहा है ये भी खिलौना नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब उसने कहीं देखा हो ना खिलौना, उस बच्चे ने, कि वो खिलौना मेरे को लाओ। तो राजा ने जो है सिपाही को भेजा अपने। अच्छा, कहते कि भाई बाजार में चले जा, जितने रंग के खिलौने हैं वो सारे जो है तो एक टोकरे में ले आ। खिलौना जो उस बच्चे ने खिलौना देखा था, और फिर वो जब राजा ने मंगवाए, वो सारे जितने खिलौने हैं वो सारे ले आने हैं यहाँ। अच्छा, इस बच्चे को दिखाने। तो इतना बड़ा टोकरा जो है उसने ले आया भर के वहां पर। तब जब वो साथ में रो रहा है, साथ में एक खिलौना कर रहा है, पर एक भी परे, दूसरा भी परे, तीसरा भी परे। जो उसने वो खिलौना दिन को देखा था, वो खिलौना जब उसके हाथ में आया तो हंस गया, हंसने लग गया वो बच्चा। अच्छा, तो जब हंसने लगा, कहते कि बुढ़िया तेरा बच्चा जो है हंस गया, जो ये खिलौना जो इसको चाहिए था वो खिलौना इसको मिल गया। अच्छा, तो राजा को पहले बताया था कि अगर आप सेवा, किसी की सेवा करते रहेंगे तो आपके भगवान के दर्शन जरूर होंगे। अच्छा, सेवा, तो हाँ सेवा करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, अनाथ की सेवा करेंगे, इसकी सबकी जब सेवा आप करेंगे तो एक दिन आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे। तो बुढ़िया को वहां से जो है उसने, राजा साहब ने जो है उनको घर भेज दिया। उसके बाद सो गए, उसको निश्चिंत होकर उसको नींद लग गई। नींद लग गई तो उसी रात को जो है उस राजा को भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा, दर्शन जब हुए, जिस महात्मा ने उसको बोला था, राजा को बोला था कि भाई अगर इस दीन दुखियों की सेवा करेगा तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। तब सुबह जो है उस महात्मा के पास गया खुश होकर के। महात्मा कहते हैं कि राजन आप तो बड़ी खुश लगते हैं, आज क्या बात? बोला प्रभु जी आपने बोला था दीन दुखियों की सेवा जो होनी थी वो आज तक नहीं हुई, लेकिन आज जो है वो दीन दुखियों की सेवा आपकी कृपा से हो गई और मुझे भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा, तो इसीलिए जो है मैं आज खुश हूँ, आपका बोलना जो है साकार हुआ और मुझे भी जो है आज भगवान के दर्शन हो गए आपके कहने पर। तो ये सारा जो है ये क्या है कि भाई अगर हम शीलवंत रहेंगे, किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे और किसी के प्रति हम बुरा नहीं सोचेंगे और भगवान को मान करके हम खाना खा रहे हैं। कहते हैं कि संत महात्मा कहते हैं कि भाई कोई हलवा पूरी खा रहा है, मटर पनीर खा रहा है, कहते हैं कि बेटा तू चने में ही खुश रहे, वही तेरे लिए सब कुछ है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन हमको भगवान जरूर दर्शन देंगे।
एक भक्त जो है अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था जी। उसको फुर्सत ही नहीं थी, कभी उनको नहलाना है, धुलाना है, मालिश करनी है, कपड़े धोने हैं और वैसे सारे नाखून काटने, दूसरी चीज़ें करनी हैं। तो उसमें जो है क्या हुआ कि भाई एक दिन भगवान जो है उससे खुश हो करके उस भक्त के पास आ गए। अच्छा। भक्त के पास जब आ गए वो भगवान खड़े हो गए, कहते भक्त जी सेवा में लगे हैं? लगा देखा, हाँ जी सेवा में लगे। सेवा में लगे। कि मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। आप कौन? भक्त बोले आप कौन? बोले मैं भगवान। बोले भगवान ऐसे होते जैसे आप बोल रहे, जैसे आप आए हो ऐसे होते भगवान? बोला हाँ मैं भगवान हूँ। वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान क्या चाहिए, जब बिना बुलाए आप मेरे पास आ गए, इससे बड़ा वरदान और क्या चाहिए? क्या हो सकता है? हाँ। तो आप बिना बुलाए आ गए, मैंने तो बोला ही नहीं था कि भगवान मेरे को दर्शन दो। आपने दर्शन दे दी, इससे बड़ा वरदान क्या है? कि बोले नहीं फिर भी। बोले जी क्या वरदान मांगो? प्राणियों का उद्धार कर दो। अच्छा। बोला भक्त जी ये तो बड़ा मुश्किल है, सब प्राणियों को उद्धार नहीं हो सकता। बोले उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण कर दो। हाँ। एक ही बात है, कल्याण कर दो फिर। बोला वो तो और भी टफ है, इससे कल्याण तो होगा ही नहीं। उनके किए हुए पापों को कौन भुगतेगा? यस। हाँ। बोला मैं भुगतूंगा। कितने आप भी नहीं भुगतेंगे, करेंगे कोई और भुगतेगा कोई, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो बड़ा ऐसा प्रश्न कर दिया आपने कि भाई जो मेरे से नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, फिर आपने क्यों बोला कि भाई वरदान मांगो? बोले चलो भगत जी आप जीत गए, मैं हार गया। बोला हार जो है ऐसे थोड़ी भी होती है कि भाई मैं जीत गया आप हार गए। जीते हो तो आप, हारा हो तो मैं हूँ। दो तो मैंने बातें बोली, आपने तो एक भी नहीं मानी। इसलिए तो आप जीत गए, मैं तो हार गया। कहते भगत जी कल्याण है या उद्धार है? कहते कि मेरे भजन करने से, कीर्तन करने से, मेरा सुमिरन करने से, मेरे नाम लेने से जो है लोगों का, प्राणी मात्र का जो है उद्धार भी होगा और उनका कल्याण भी होगा। कहते जी प्रभु जी आप भगवान जरूर हैं, पर मेरे पास ज़्यादा जो है बात करने का मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास माँ बाप की सेवा में बाधा पड़ रही है। इस एक ईंट जैसे ईंट है, कहते कि भाई ईंट सरका दी, कहते कि यहाँ रहो आप, मेरे पास टाइम नहीं है आपसे इतनी बातें करूँ मैं। अच्छा। आज भी कहते पुंडरी में जो है ना, पुंडरी भगवान जो है ना, पुंडरीनाथ जी, आज भी वो कहते ईंट पर ही वहाँ पर है। अच्छा। मंदिर बना हुआ है और वो पुंडरीनाथ जो है वहाँ पर आज भी ईंट पर ही है। तो इस तरह से जो है अगर हम निश्चल भाव से जी और हम किसी की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, किसी की हेल्प हम करते हैं, सहायता करते हैं, तो कहते हैं ऐसे करने से एक ना एक दिन हमको जो है भगवान के दर्शन जरूर होंगे। बिल्कुल। हाँ जी। तो आप कर्मकांड करते हैं जी, इसका हमारे समाज में क्या महत्व है कर्मकांड का? कर्मकांड का यही है कि जैसे हम किसी के ऊपर कोई आपत्ति हो, हाँ जी, या ग्रह निष्ठा हो जी, और किसी कोई भी मतलब घर की समस्या जैसे होती है या इलाके की समस्या जैसे होती है, तो उसके लिए जो हम जो है पूजा पाठ करते हैं ताकि उस इलाके में, उस घर के लिए, उस इलाके के लिए सुख समृद्धि हो और सभी प्रकार की उन्नति हो, और जिस क्लेश से वो कर रहा है, जिस दुख से वो कर रहा है, और वो दुख भी जो है उससे दूर हो। जैसे हम मान लो यहाँ शिवरात्रि व्रत को करते हैं या पाठ करते हैं, यहाँ भजन पूजन होता है, रुद्री होती है, इसीलिए कि भाई इस इलाके के लिए जो है, इलाके के लिए सुख समृद्धि के लिए हम करें ताकि हमारे को सुख समृद्धि हो, सब प्रकार की हम उन्नति करें, और सभी प्रकार की यहाँ की जितनी भी जनता जनार्दन है वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी अच्छा देखें और सभी हमारे कार्य जो है आगे के लिए सफल हों। इसीलिए जो हम इस यज्ञ को करते हैं ताकि जैसे आज हम बोलते हैं कि भाई बलि प्रथा जो है अच्छी नहीं है जी, कि छत पर कटते हैं जी, ऐसे बकरे कटते हैं, वो करते हैं, वो क्यों हैं? हमारी जो बाहर आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, उनके लिए जो वो दी जाती ताकि वो शांत रहे। नहीं तो हमारी जो है इलाके में या घर में कहीं भी जो है वो उपद्रव करते हैं। इसलिए उस उपद्रव को शांत करने के लिए जो है हम वो बलि चढ़ाते हैं। और इसके लिए तो खैर मैं भी नाराज हूँ कि जैसे मान लो छत पर कोई बकरा कट रहा है, कट लिया उसने, उसकी तो बेचारे की जान जा रही है और वो ड्राट लेकर के नाच रहा है। नाचना तो अच्छा नहीं है, उसके लिए तो हम भी उसके खिलाफ हैं। शोभनीय नहीं है, शोभनीय नहीं है कि भाई एक
जो है खुद बेचारा उस वहाँ के लिए कुर्बान हो रहा है, जिसके लिए वो कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, वो कुर्बान हो रहा है, अपनी जान दे रहा है, और एक उसको कट के नाच रहा है। ये जो है अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो है जो दिए जाता है वो उनको ही दिया जाता है जिनके लिए महाराज बोलते हैं, उनको दिया जाता है, और ताकि उनकी जो आत्मा को जो तृप्ति हो, उनकी तृप्ति के लिए जो है वो ऐसा किया जाता है। तो जितने भी यज्ञ होते हैं, पाठ होते हैं, जो भी होगा, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तो ये इसीलिए होते हैं कि इलाके में सुख समृद्धि के लिए उसको करते हैं। यहाँ पर मान लो हमारे शिवरात्रि व्रत होती है, उसका उद्यापन होता है, और उसके क्या नाम कहते हैं कि भाई यहाँ पर पाठ वगैरह होते हैं, रुद्री होती है, अभिषेक होता है। क्या वो एक गांव के लिए थोड़ी है, सारे इलाके के लिए होता है। एक जगह है और सारे इलाके के लिए जो है वो किया जाए, सारे इलाके में जो सुख समृद्धि और सुख शांति रहे सब सारी। क्या बिना बलि के भी, जैसा आप यहाँ पे करते हैं ना, पाठ करते हैं जी, क्या पाठ करने से नहीं होगी वो जिस तरह से आप बता रहे हैं? होते वही तो भाव है, भाव है ना, भाव है। ये सात्विक है, राजस है, तामसिक है। तामसिक है। हाँ। अच्छा, अब जैसे हमारा खाना होता है, सात्विक भाव है सादा खाना, सादा खाना खा लिया। जी। राजसी भाव है कुछ अच्छा खा ली उससे, जैसे हलवा पूरी या मटन पनीर दूसरी चीज, वो राजसी खाना है। तामसिक खाने में आते हैं वो, तामसिक। तो हम इसको सात्विक भाव से मानते हैं। अच्छा, तो सात्विक भाव से तो वो ऐसी ऐसी चीजें तो नहीं लेगी। सात्विक भाव से मानने से जो है फिर, और इससे भी ज्यादा कहीं हमारे को सुख समृद्धि मिलती है। जैसे कि आज देखो हमारी अच्छी, जब से हम इस यहाँ पर पाठ करते हैं, रुद्री करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो इस छत्र छाया जो है इसकी बनी हुई है, और सारे इलाके के लिए, जनता जनार्दन के लिए जो है बहुत अच्छा उसका जो फल मिल रहा है। क्या भगवान के भक्त को भी कर्म कांड करना जरूरी है? भक्त के लिए कर्म कांड करना जरूरी, कहते हैं ज्ञानी को ज्ञान का बल, भक्त को भगवान का बल। अच्छा, हाँ, इसलिए जो है ज्ञानी जो होगा, कर्म कांड जो होगा वो उसके लिए करना जरूरी है, उसके आधार पर चलेगा। अच्छा, हाँ। और जैसे कहते हैं कि भाई ब्राह्मण जो है भगवान को प्रिय है। क्यों प्रिय है? वो इसलिए क्योंकि वो भगवान की ओर जो है उस रास्ते में लगा रहा है, चला हुआ है इस रास्ते में। औरों को भी बताएगा कि भाई इस रास्ते चलो, ये रास्ता ठीक है, इधर नहीं जाना, कहीं गिरेंगे। और ऐसा है। इसलिए जो है भगवान ब्राह्मण प्रिय, भगवान जो ब्राह्मण को प्रिय इसीलिए है कि भाई जो है वो अच्छा रास्ता जो है, अच्छा सन्मार्ग जो है वो दिखा रहे हैं। इसलिए जो कर्म करते हुए जो वैसा कर रहा है, उस तरफ जो है वो ले जा रहा है उसके लिए। और वो है ज्ञानी का ज्ञान बल, भक्त को भगवान का बल। भक्त वो कुछ एक, मान लो एक भक्त है, आगे कोई उसके लिए कोई नहीं है कि भाई ये है, क्या है पता नहीं, क्या कर रहे हैं पर ऐसे क्या कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं। और उसको भगवान का बल कि भाई ये कुछ नहीं जानता, अनपढ़ है, और अनपढ़ है, इसको शिक्षा कुछ नहीं, अनपढ़ है, इसलिए उसको भगवान जो है, उसको भगवान का बल है उसको। ज्ञानी के लिए ज्ञान उतना ज्यादा नहीं, वो ज्ञान के सारे पर चल रहा है। उसको ज्ञान का बल है, और भक्त को भगवान का बल है, उसका भगवान का बल है उसके लिए, तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। और फिर क्या है कि भाई मतलब उसको कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं आप? अब क्योंकि उसको पता नहीं, भगवान का बल है, भगवान का बल है, वो भगवान उसको उस रास्ते में चलाएगा। अच्छा। आज कहते हैं कि भाई एक होता है योगी और एक होता है सन्यासी। जी। योगी होता है कि भाई जो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, योगी उसको योगी बोलते। जैसे कृष्ण जी करता हुआ भी कुछ नहीं करता। अच्छा। सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, कर्म में नहीं फंसेगा, मतलब कर्म में नहीं फंसेगा, नहीं, उसको कर्म लिप्त नहीं होते, कर सब कुछ रहा है, कर रहा है सब कुछ, पर लिप्त नहीं होते उसको। जैसे कृष्ण जी थे, सारे कर्म करते थे वो। महाभारत युद्ध में जो है पांडव लोग तो वो कोई बैठा हुआ है, कोई सो रहा है, कुछ खा पी रहा है। कृष्ण जी क्या करते थे, उनके घोड़े थे, रथ थे, घोड़े को जो नलाना है, हाथ फेरना है, कपड़ा फेरना है, कोई उनको बांध लगे, उनको साफ करना है, अपने काम में लगे हुए हैं। कर्मयोगी थे वो, कर्मयोगी थे वो। कहते कि एक सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर, क्यों? उनको कर्म, उनको व्याप्त नहीं होते, लिप्त नहीं होते वो। एक दूसरा कुछ ना करता हुआ भी सब कुछ करता। हाँ, वो कौन थे? सुखदेव जी। वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन चिंतन करते थे, वो सारे ब्रह्मांड का चिंतन करते रहते थे। वो योग से संन्यास कठिन है, योग से संन्यास कठिन है। सुखदेव जी संन्यास करते थे, वो चिंतन करते थे हर चीज का, अथे बैठे हुए, कुछ नहीं करना था उन्होंने, और चिंतन करते थे, वो बड़ा कठिन है। और योग करना आसान है, जैसे कृष्ण जी करते थे। वो आसान। हाँ, वो योग के द्वारा जो कर्म में लिप्त ही नहीं है। हाँ, उसके लिए मतलब आगे ठीक है। हाँ, जो कर्म में फंसा हुआ है उसको तो कर्म के अनुसार फिर आगे चलना पड़ेगा। कर्म के अनुसार दुख सुख फिर वो चला रहेगा। वो ऐसे चले रहेगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो इसके आगे और
टाइम कितनी हुआ? शायद टाइम काफ़ी हो गया है, हाँ। तो इसको हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में श्री ईश्वरीनंद शर्मा जी, आपका नाम? हाँ जी। हाँ जी। तो अगर इन्होंने बहुत कुछ कहा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। और अगर आप चाहते हैं कि कोई बात पूछना मैं भूल गया इनसे, या कोई आपके जहन में कोई बात हो, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं, और अगले पॉडकास्ट में ज़रूर हमें इनको अपने साथ लाएंगे और इनसे फिर आपके सवालों को इनके साथ पूछेंगे। तो हाँ। दोस्तों, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं हम आपको अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए द विज़न टॉक, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। इसी आशा के साथ हम आपको अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। जय हिंद।